सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज के सभी केसों की कोर्ट की जजमेंट फाइल है। सत साहिब क्रोथकांड 2006 का रहस्य पार्ट नंबर 2। क्रोथकांड 2006 ईस्वी में हत्या के मुकदमा झूठा मुकदमा में संत रामपाल जी महाराज को पुलिस प्रशासन ने रोहतक जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में कैद करके रखा है। गुरुजी के साथ 6 आरोपी 33 की संख्या में न्यायालय के समक्ष आए एवं लाए गए। शेष भगोड़ा घोषित है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से प्रारंभिक अवस्था में कोई भी अधिवक्ता नहीं था। बाद में वीरेंद्र सिंह देसवाल नियुक्त हुए। शेष सभी हाजिर अभियुक्तों के तरफ से अधिवक्ता RS हुड्डा कार्य कर रहे थे। सभी अभियुक्त एक एक करके जमानत पर बाहर आ गए। संत रामपाल जी महाराज को इस झूठे मुकदमे में 22 माह जेल में कैद में रखकर कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान को प्रचार प्रसार करने से अवरोध कर दिया, मगर काल ब्रह्म के प्रभाव से बहुत ज़्यादा समय तक कबीर परमात्मा के प्रचार प्रसार को रोक नहीं सका। सन 2008 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज को 22 माह कैद में रखने के बाद दिनांक 2 अप्रैल 2008 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने उन्हें पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया। संत रामपाल जी महाराज जमानत पर रिहा होने के बाद बरवाला आश्रम पुराना में पुनः 2008 ईस्वी में कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, सत्संग करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनने के लिए लोग देश विदेश से एवं काफ़ी दूर दराज से और अधिक संख्या में आने लगे तथा अनुयायी बढ़ने लगे। काफ़ी संख्या में इजाफा होने लगा। भक्तों के हजूम को देखकर सब घोषित मैनेजमेंट की महत्वाकांक्षा आपे से बाहर होने लगी और काल ब्रह्म के प्रभाव में आकर सतगुरु जी के विपरीत कार्य करने लगे। ध्यान देने योग्य बातें। सन 2005 ईस्वी में पूर्व सतगुरु रामपाल जी महाराज का सेवादार जो प्रमुख है, सतगुरु के हर आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार परमात्मा के विधान से डरने वाला सेवादार, सतगुरु के मर्यादा के अंतर्गत रहने वाले अनुयायी को 2005 ईस्वी में महेंद्र गुरुजी का भाई आश्रम में प्रवेश कर अपने दोस्त बलजीत के रूप में आश्रम में प्रवेश कराकर क्रोथा आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए दबाव देने लगे। सतगुरु देव जी के जो वास्तविक सेवादार थे वे धीरे धीरे इन लोगों के आचरण से आश्रम के प्रबंधन से दूर होते गए और उनके आचरण से मिलता जुलता अनुयायी इन लोगों के साथ सहयोग करते गए। गुरुजी का भाई महेंद्र काल ब्रह्म के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया कि उनकी अपनी मान मर्यादा, शान शौकत, मठाधीश तथा माया की सेज पर सोकर गुरुआई करने की महत्वाकांक्षा आपे से बाहर हो गई तथा सतगुरु देव जी ने अपनी महत्वाकांक्षा को ओपन कर दिया, जिसके उत्तर में सतगुरु देव जी रामपाल जी महाराज ने कहा कि आपको जो भक्ति दी गई है उसी पर ध्यान दो और आगे किसी प्रकार की चाह न रखो, अपनी आत्म कल्याण के लिए ही सोचो, अन्यथा कबीर परमात्मा का दोषी हो जाओगे। फिर क्या था, महेंद्र जी अंदर ही अंदर जल भुन गए और काल ब्रह्म के प्रभाव से में आकर गुरुजी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर षड्यंत्र का धागा बुन विष उत्पन्न करने लगे। अपने कुनबे के सहयोग से षड्यंत्र का धागा बुनने वाली सामग्री को एकत्रित करने में ध्यान देने लगे। काल ब्रह्म के दूतों के रूप में कार्य करने वालों के संबंध में सतगुरु देव जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से हम पुण्य आत्माओं को सावधान करने लगे। सन 2008 ईस्वी में सत्संगों में बताया कि इसी संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो गए और वे सारी संगत को बर्बाद करने पर उतारू हैं, मगर वे परमात्मा के बाग को उजाड़ नहीं पाएंगे। हमने अपने बच्चों को सयाना बना दिया है
उक्त बातों को बताते हुए हम पुण्य आत्माओं को सावधान करते हुए कि ऐसे कुसंगतियों से स्वयं को बचना है, और साथ ही हम पुण्य आत्माओं को सावधान करते हुए आदेश भी दिए कि उन कुसंगतियों से अपने भाई बहनों को भी बचे रहने के लिए उन्हें सतर्क भी करने हैं। अर्थात गुरुजी ने हमें सतर्क किया है कि कुसंगति यानी गलत लोगों से स्वयं बचें, और अपने कर्म करने हेतु आदेश दिया कि उन कुसंगतियों के संबंध में अपने भाई बहनों को भी बताएं कि वे ऐसी कुसंगतियों से दूर है। यदि आप पुण्य आत्माओं को उन कुसंगत लोगों के संबंध में जानकारी या मालूम हो जाती है और स्वयं उससे दूर न रह रहे हो तो, और ना ही उनसे बचने के लिए अपने भाई बहनों को सतर्क कर रहे हो, तो आप पुण्य आत्माओं उस परमात्मा के दोषी हो जाओगे। इसलिए सतगुरुदेव जी हर रोज़ नित्य नेम में पढ़वाते हैं, जानबूझ साची करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सपने में मिटा ना दे। एक जगह अपने सत्संग में सतगुरुदेव जी ने हम पुण्य आत्माओं को सुना रखा है कि यदि आप अपने भाई बहनों से सत्य असत्य का, गलत सही या उचित अनुचित का चर्चा करते हो, या सत्य क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और आपके उस कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान चर्चा करने से सामने वाला सत्य असत्य उचित अनुचित से अनजान है, अनभिज्ञ है, और आपकी चर्चा से एक भी पुण्य आत्मा उस गलत असत्य और अनुचित तथा कुसंगतियों के मार्ग को छोड़कर परमात्मा के सत्य मार्ग पर लौट आता है और अपनी आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। तो सतगुरुदेव जी ने बताया है कि ऐसे पुण्य आत्माओं को सत्य चर्चा के बनस्पित इतने पुण्य की कमाई हो जाती है जितनी 100 गायों को कसाई से हाथों से कटने से बचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और वह परमात्मा का दोषी नहीं होता। विचार करें, हम पुण्य आत्माओं को यहाँ क्या कमाई करने हैं। हम पुण्य आत्माओं को एक न एक दिन अपना 5 तत्व का शरीर छोड़कर यहाँ से जाना होता है। जाते वक्त हमारे साथ केवल 2 वस्तुएं ही जाती है, शेष सारी वस्तुएं यहीं रह जाती है। वह 2 वस्तुएं कौन सी है? वह एक है पाप, तो दूसरा पुण्य। इन दोनों में से पुण्य काल ब्रह्म के युगों युगों से चली आ रही कर्ज को उतारने व बोझ को हल्का करने का दौलत है, और पाप अपने ऊपर कर्ज का बोझ लादना होता है। फिर हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ से पाप की गठरी का बोझ लेकर चलें, और जब हमारे सतगुरुदेव के बताए अनुसार सत्य मार्ग पर चलने व अपने भाई बहनों को असत्य एवं कुसंगतियों पर चलने से सतर्क करने में चर्चा से ही इतने पुण्य की प्राप्ति होती है, तो फिर हम अपने सतगुरुदेव जी के दिए हुए आदेशों के अनुसार कर्म अवश्य ही करेंगे। अपने भाई बहनों को अवश्य ही कुसंगतियों एवं असत्य मार्ग पर सतर्क करेंगे। भले ही सामने वाला भाई बहन मेरे किए हुए चर्चा कर्म को माने या ना माने, उसके विवेक पर निर्भर है। हमने अपना कर्म तो कर लिया, और ऐसे पुण्य आत्माओं के लिए परमात्मा ने बताया कि चर्चा करने वाले, सतर्क करने वाले पुण्य आत्मा परमात्मा के दोषी होने से मुक्त हो जाता है। वह परमात्मा जब त्रिकुटी पर अपने 5 तत्व के शरीर को छोड़कर जाएगा तो धर्मराज लेखा जोखा हिसाब किताब अपना कर्म के अनुसार लेना प्रारंभ कर देता है। तो वहाँ ये नहीं कह सकते कि इस बात को तो मुझे किसी ने नहीं बताया। जो ही ऐसा बोलेंगे तो धर्मराज के दरबार में अपना लेखा जोखा एवं वीडियो चालू कर देंगे कि देखो यहाँ वह पुण्य आत्मा आपको सावधान कर रहा था, सतर्क कर रहा था, मगर आपने उसकी एक नहीं सुनी। अपना मत एवं समाधान परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के आदेशों, निर्देशों एवं सत्संगों में बोले गए वाणियों के आधार पर अपने को सब घोषित बड़े बड़े भक्तगण जो षड्यंत्रकारियों के द्वारा नियुक्त किए गए जिला कोऑर्डिनेटर, राज्य कोऑर्डिनेटर, नाम दीक्षा केंद्र संचालकों तथा आश्रम एवं केंद्रों में स्थापित सेवादारों एवं अग्रणी लोगों के मैनेजमेंट के सहयोगियों से हम पुण्य आत्माओं को सवाल करना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 ईस्वी में सत्संगों में 1-2 काल के दूतों को सत्संग में उत्पन्न होने की बात बताने के साथ सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वह 2 काल के दूत कौन कौन हैं जो 2008 ईस्वी में संगत के बीच उत्पन्न हो चुके हैं? नाम दीक्षा केंद्र संचालक
जिला कोऑर्डिनेटर तथा इनके सहयोगियों जो फर्जी केंद्र खोलकर फर्जीवाड़ा हेतु बैठे हैं उनसे प्रश्न पूछें एवं सही उत्तर उन 2 काल के दूतों के बारे में जानने का प्रयास करें। यदि ये कोऑर्डिनेटर एवं संचालक या उनके सहयोगी गुरुद्रोहियों के संबंध में बताकर संतुष्ट करना चाहे तो आप स्वयं पुनः प्रश्न करो कि गुरुद्रोही तो सन 2014 के बाद घोषित किया गया है। अपना प्रश्न 2008 ईस्वी में उत्पन्न उन 2 काल के दूतों के बारे में जानने का है। यदि कोऑर्डिनेटर एवं संचालक तथा उनके सहयोगी उक्त प्रश्न का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते हैं और डराते धमकाते हैं तो ऐसे नाम दीक्षा केंद्रों का बहिष्कार करें। ऐसे अग्रणी लोगों द्वारा उन 2 काल के दूतों के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं रखते तो आप पुण्य आत्माओं को उन काल के दूतों से ये अज्ञानी एवं फर्जीवाड़ा करने वाले कैसे रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज एक मात्र रक्षक हैं जो दूतों के बारे में बताएंगे और उनसे हम पुण्य आत्माओं की रक्षा करेंगे। अतः अपने रक्षक को जेल से बाहर लाने का हर प्रयत्न दृढ़ता से करें एवं सहयोग करें। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।